हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अरेस्टिंग से रिलेटेड एक ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट बताने वाला हूं। दोस्तों इस जजमेंट का फायदा आपको ऑलमोस्ट हर केसेस में मिल सकता है। जहां तक हम मैट्रिमोनियल केसेस की बात करते हैं वहां आप देखते हैं कि जो वाइफ है वो सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी का केस आपके ऊपर दर्ज करा देती है और कई बार ऐसा होता है कि मार पिटाई के लिए सेक्शन 323 का मुकदमा भी आपके ऊपर दर्ज करा दिया जाता है और इसके साथ साथ 504 और 506 जैसी धाराओं का भी आपके ऊपर प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों बात सारी ये आती है कि अगर आपके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज कराया गया है तो वहां पर सबसे बड़ा भय ये होता है कि जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो अरेस्टिंग का डर बना रहता है कि किस टाइम पे आपकी अरेस्टिंग हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि आज एफआईआर दर्ज हुई और कल पुलिस आपके यहाँ पहुंच गई और अरेस्ट कर लिया। एक्चुअल में पुलिस इतना जल्दी काम करती नहीं है, लेकिन कई बार आप समझ सकते हैं ये इंडिया है, यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है पुलिस को, और अगर पुलिस इन्फ्लुएंस में आती है तो वो तुरंत उस पर कार्रवाई करती है और एकदम से उसको अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद उसको हैरेस किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसा ही बताने वाला हूं जहां पर एक बंदे को पुलिस ने हैरेस किया इसी तरह से, शायद किसी के कहने पर या क्यों पता नहीं, लेकिन उसको तुरंत अरेस्ट करके हैरेस किया गया और वो इसके खिलाफ कंटेम्प्ट केस डाला और उस कंटेम्प्ट केस में माननीय हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, किसके फेवर में निर्णय दिया, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इसका फायदा आपको सेक्शन 498 आईपीसी और बाकी के केसेज में भी मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारी बातों को ध्यान से समझिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेकर के आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों के लिंक दिए गए हैं। अब रेगुलर आपको ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी लीगल अपडेट्स, लीगल जानकारियां मिला करेंगी। तो दोस्तों इस पूरे मामले में बात ऐसी थी कि जो एक व्यक्ति था वो घर में आया एक लेडी के, और लेडी के घर में आने के बाद उसने उनको कन्विंस किया कि आपके घर में खजाना छुपा हुआ है और वो उस खजाने को ढूंढ सकता है, और ऐसा कह करके उसने लेडी को कन्विंस कर लिया, उनकी मदर को भी कन्विंस कर लिया। अब जब वो कन्विंस हो गए तो उसने कहा कि 10,000 रुपए लगेंगे, वो उस खजाने को निकाल सकता है। उन्होंने उसे 10,000 रुपए दे दिए। अब उसने खुदाई शुरू कर दी, कुछ दिन खोदा और उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया। जब काफी दिन तक उसे ढूंढने का प्रयास किया गया, वो नहीं मिला और फिर एक दिन अचानक से मिल गया तो उसको पैसे वापस करने के लिए बोला गया। अब वो टालता रहा कि आज नहीं कल दूंगा, कल नहीं परसों दूंगा, इस तरह से टालता चला गया। और फिर एक बार कहने पर उसने उस लेडी को अपने घर में बुला लिया और जब वो उसके घर पे पैसे लेने के लिए गई तो वहां पर उसने और उसके जो रिलेटिव्स थे उसने उसके साथ गाली गलौज करी और उसके साथ छेड़खानी भी करी। अब दोस्तों इसकी एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया अगले ही दिन। अब दोस्तों यहां पर जो उसकी अरेस्टिंग थी वो अगले ही दिन हो गई, यानी कि अरेस्टिंग से पहले 41A का उसको कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। 41A ऑफ सीआरपीसी की पालना नहीं की गई। अब इस चीज के लिए उसने कंटेम्प्ट केस डाला। कंटेम्प्ट केस में उसने बताया कि जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई उसके अगले दिन उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्टिंग के दौरान उसको हैरेस किया गया, पुलिस ने उसके साथ गाली गलौज करी और बहुत ही गलत व्यवहार उसके साथ किया गया। इसके बाद उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया। वहां पर उसने एलिगेशन लगाया कि मजिस्ट्रेट साहब ने जब देखा कि इसमें 41A को फॉलो नहीं किया गया है तो उन्होंने जो रिमांड केस डायरी थी वो वापस कर दी और जो पुलिस वाला था उसने एंटी डेट नोटिस उसके घर पे चिपकाया। यानी कि 25 जून को ये क्राइम रजिस्टर्ड हुआ था, 26 जून को गिरफ्तारी हो गई थी और 27 जून को उसने नोटिस चिपकाया, यानी गिरफ्तारी के बाद नोटिस चिपकाया, यानी एंटी डेट था। कायदे से उसको ये नोटिस उसकी गिरफ्तारी से पहले उसको देना चाहिए था। अब दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में पूरी गाइडलाइंस दी हैं। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये सारी गाइडलाइंस हैं। तो दोस्तों हाईकोर्ट ने ये माना कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का जानबूझकर पालन नहीं किया गया है और ये लॉ का भी उल्लंघन है और संविधान के आर्टिकल 21 का भी सीधा सीधा उल्लंघन है। इसलिए दोस्तों जो ये कंटेम्प्ट केस था इसको अलाउड कर दिया गया और दोस्तों उनके खिलाफ, उस पुलिस वाले के खिलाफ जिसने ये कार्य किया था, उसको 4 हफ्ते की जेल की सजा प्लस 2,000 रुपए का जुर्माना उस पर लगाया गया और 6 हफ्ते तक उसको उसकी नौकरी से भी सस्पेंड कर दिया गया। तो दोस्तों ये जो जजमेंट है आपके बहुत काम आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बिना प्रोसीजर को फॉलो किए आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि इस तरह से आपको अरेस्ट किया गया है तो आप इसके खिलाफ जा सकते हैं और उस पुलिस वाले को भी दंडित करवा सकते हैं जो कि इस प्रकार से बिना नियम और कायदों को फॉलो किए, बिना प्रोसीजर को फॉलो किए आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है, लॉ की उल्लंघना करते हुए आपको गिरफ्तार करता है।
दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।